अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के आगाज़ में ग्रेटवुड बेल को सनिया सुल्तान और बेदार सुल्तान लेकर चलती हैं और कहती हैं कि आप पहली बार आई। वो कहती है जी। उसके बाद कहती हैं कि ये आपको बहुत ही खूबसूरत महल नजर आएगा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर इल्म तदरीस के बहुत ही आला मकासद को पूरा किया जाता है, जैसा कि आप भी अच्छे मकसद के लिए आई। उस पर ग्रेटवुड बेल कहती है जी वाकई। फिर वो कहती है ये मौसीकी की आवाज़ कहाँ है। सनिया सुल्तान कहती हैं अच्छा ये करीब में क्लास है, हो रही है वहाँ पर क्लास भी, आइए वहाँ चलते हैं। उसके बाद वो क्लास में पहुँचते हैं और ये देखकर वो खुश होती हैं। वो कहती हैं क्या वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है। बेदार सुल्तान बहुत खुश होती हैं और मुस्कुराती हैं। वो कहती है ये तो शानदार है, क्या वाया तख्त में सिर्फ मौसीकी की क्लास होती है। सनिया सुल्तान कहती हैं ऐसा नहीं है, बल्कि और क्लासें भी हैं। फिर वो फ्रांसीसी क्लास में जाती हैं और कहती हैं ये फ्रांसीसी क्लास है। सादिया सुल्तान खड़ी होती हैं, खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं खुश आमदीद। फिर बेदार सुल्तान कहती हैं ये सादिया सुल्तान है। सनिया सुल्तान कहती हैं जी सुल्तान हमारी सादिया सुल्तान। वो कहती है कैसी हैं आप बच्ची। वो कहती हैं मैं ठीक हूँ। सादिया सुल्तान कहती हैं आप कैसी हैं। इस पर ग्रेटवुड कहती है मैं भी ठीक हूँ। फिर ये देखकर बेदार सुल्तान कहती हैं आपको खुशी होगी। फिर वो कहती है क्या वाकई सिर्फ यही क्लास है। वो कहती है नहीं और क्लासें भी होती रहती हैं। फिर वो बाहर आ जाती हैं और बाहर चलने लगती हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर अफसून अपनी बहन के इंतज़ार में खड़ी होती है और वहाँ पर पाकीज़ा आती है। वो ये देखती है और कहती है ये क्या है। वो कहती है मेरे लिए खुशखबरी है बाजी। वो कहती है मेरे लिए भी। फिर वो कहती है ये तुम कहाँ से ले आई। फिर पाकीज़ा कहती है ये सबाहत तीन मेरे लिए ले आया। फिर वो कहती है अफसून के तुमने क्या किया, क्या सबाहत तीन को हमारे हालात बता दिए। वो कहती है नहीं बाजी ऐसा नहीं किया मैंने, बल्कि वो मेरे साथ मोहब्बत करता है और मेरे साथ शादी का ताल्लुक़ कायम करना चाहता है। उसने मुझे कहा और मैंने कबूल कर ली। उस पर वो कहती है बेवकूफ़ी की तुमने, ऐसा क्या, मैं शहजादे के बारे में बेदार सुल्तान से मामला तय कर चुकी हूँ। उस पर वो कहती है ऐसा नहीं है बाजी सोचना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जुल्फत किल्फ़ा आती हैं और कहती हैं कि मुदाखलत के लिए माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन आपकी गाड़ी आ गई है, आपको घर छोड़ाएगी। उस पर वो कहती हैं ठीक है। फिर वो तैयारी करने लगती हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेटवुड बेल वो अपनी तरफ से इजाज़तनामा लेकर बैठी होती है और कहती है आपका बहुत शुक्रिया तहसीन पाशा, हमारे सुल्तान को अल्लाह लंबी उम्र दे, आपने ये मुझे दी, अब इससे मुझे मदद मिलेगी, अपना काम मैं जल्द अज जल्द कर पाऊँगी। उस पर तहसीन पाशा कहते हैं जी। फिर वो कहती है खिलाफत की मोहर लगा दें और ये बहुत काम आसान होगा। फिर तहसीन पाशा कहते हैं ये तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अपने खलीफा बुज़ुर्ग के पास पहुंचती है ग्रेटवुड बेल और कहती है कि जनाब खलीफा आइए, अब आपको अपनी फलाह आज़रूई भरने का मौका मिला है, आइए अब आप वो काम करेंगे क्या। वो कहते हैं क्या काम करेंगे। वो कहते हैं जाइए और जाकर मेरे इस मंसूबे के मुताबिक अरबों को उस्मानियों से अलग कर दें। उन्हें कह दें कि सल्तनत पर खलीफा बनने का हक़ सिर्फ़ कुरैशियों और नबी के आल पर है, उन्हें हक है कि वही बने। उसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुज़ुर्ग अपने पैरोकारों के पास पहुंचता है। वो उसके शागिर्द खड़े होते हैं और कहते हैं जनाब हमारी खुश आमदीद, बहुत ही अरसे बाद आए, हम भूल गए थे, हमें बहुत अफसरदगी हुई कि आप यहाँ से चले गए, हम बहुत अफसरदा थे। फिर वो कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को लोगों से दूर रखते थे। उस पर वो कहते हैं जनाब हमें क्या दर्स देंगे। फिर वो कहता है कि मैं आपको ये दर्स दूंगा कि अब हम अपने हकीकी हक़ की तरफ बढ़ें, हमारा हक़ है कि वहाँ अरबों के पास खिलाफत हो, क्योंकि यहाँ अब्दुल हमीद अपनी आयाशी अपने महल में करता है और हमें कुछ भी नहीं फ़ायदा। देखो तो सही, असल में कुरैश आले कुरैश पर उनका हक़ है खिलाफत करें। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान मुअज़्ज़म महल में बैठे होते हैं और अंग्रेज़ सफ़ीर को कहते हैं हमें बहुत ही अफसरदगी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं जो शाम में हो रहा है। उस पर वो कहता है हम इसे नहीं जानते। सुल्तान कहते हैं ये सब है, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है यकीन माने हम नहीं जानते। सुल्तान कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं। इस पर वो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ऐसा करें आप हमें कभी सच भी बोलने दें। उस पर सुल्तान कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया, आप हमेशा चालें बोलते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। इस पर वो कहता है नहीं आपकी ताकत कमज़ोर हो रही है, इसलिए ये सारा इल्ज़ाम आप हम पर लगा रहे हैं। सुल्तान कहते हैं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, अब आप समझेंगे। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहते हैं देखो तुर्क आग हैं और तुम्हें आग लपेटेगी। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ नईमा सुल्तान और खदीजा सुल्तान महल में तरतीब लगा रही होती हैं।
चीज़ें। और फिर खदीजा वहाँ आती है और एक फूल की तस्वीर लाती है। ये देखकर वो कहती है देखिए फूल, इस पर नईमे देखती है और खुश होती है और कहती है जुल्फ़त किल्फ़ा इधर आइए, ये तस्वीर सामने लगा दीजिए फ्रेम पर, उस दीवार पे लगा दें ताकि जो आए ये देखे। वो ये देखती है और खदीजा कहती है बहुत शुक्रिया। उस पर सनिया सुल्तान और बिदर सुल्तान को देखकर वो कहती हैं फूफी जान, और फिर वो कहते हैं खदीजा सुल्तान, वो कहते हैं जी हम आ गए। वो कहते हैं देखिए हम कैसे खुश हैं और सब कुछ हो रहा है। नईमा सुल्तान कहती है देखिए वालदा हम यहाँ पर रहेंगी और वासफ़ी साहब और खदीजा सुल्तान हमारे सामने वाले घर की हवेली में। उस पर वो कहती हैं क्या ये तुम इकट्ठी रहोगी? उस पर वो कहती हैं जी बिल्कुल। ये कहती हैं कि देखें हम कैसे खुश होंगी। दूसरे मंदिर को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेटोड बेल बाज़ार के बाहर से घूमती है और कहती है तुर्कों की किचन कितने खूबसूरत रोटियां बनाने वाले हैं और ये इल्म इन्हीं के पास है, देखो लोका। वो अपने मुलाजिम को लेती है और साथ चल पड़ती है। फिर बच्चों को खेलता देखती है और खुश होकर उनके पीछे भागती है। बच्चे एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक महल बना रहे होते हैं। मिट्टी और गारे के घर का एक महल सा शक्ल बनाकर बैठे होते हैं और वो वहाँ पहुँचती है और कहती है क्या कर रहे हो? वो कहती हैं कि हम महल बना रहे हैं, देखें हम परिंदों के लिए महल बना रहे हैं। ग्रेटोड ये बेल देखती है और कहती है कि हाँ तुम्हारा सुल्तान मज़े से उस महल में रहता है और तुम गंदे लोग मिट्टी में रहते हो। वो सोचती है सिर्फ। फिर बच्चों को कहती है ये क्या है? वो कहती है एक बच्चा कहता है जैसे हमारे बड़े मस्जिदों के साथ परिंदों के लिए घर और घोंसले महल बनाते हैं ये हम बना रहे हैं। उस पर वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम जो सोच लो मैं तुम्हारी मुस्तकबिल की एक ऐसी भयानक शक्ल और तुम्हारा मुस्तकबिल तारीफ़ करने वाली चीज़ हूँ। उसके बाद दूसरा मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर बैठे फ़हीम पाशा बहुत ही अफसरदा होते हैं और कहते हैं कि मुझे आवाज़ें दे रही हैं सुनाई, ऐसी आवाज़ें जो कि तबाही फैला रही हैं। क्या तुम जानते हो? क्या तुम साये को भी जानते हो? फिर सुलुक पाशा कहता है जनाब ऐसा नहीं है, हमने उन लोगों को मार दिया था। फिर फ़हीम पाशा कहते हैं अच्छा मार दिया, देखो आजकल मुर्दा भी चलते हैं, देखो मैयत अफिंदी। वो कहते हैं देखा हमारे लोग किसी को पहचान नहीं सकते, वो लोग फिर से ये काम करने लगे हैं और हम अपने कामों से हमें फुर्सत ही नहीं। देखा मैयत अफिंदी। इस पर सामने बैठा मैयत अफिंदी कहता है जनाब मुझे उन लोगों के मरने का अफसोस है, 7 लोगों को पहले आपने क्यों मारा? फिर ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं फ़हीम पाशा और कहते हैं ये सब करना था मैं जब गोली मारता हूँ तो अच्छे से मारता हूँ, किसी को ख़त्म करना होता है तो अच्छे तरीके से ख़त्म करता हूँ और एक ही बार। देखो तुम अरबी ये क्या किया है? उस पर अरबी को कहते हैं जाओ तुम सब लोग और जाकर ये देखो साये का साया तलाश करो। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बैठी सनिया सुल्तान को बिदार सुल्तान कहती हैं देखिए ये फ़ैसला उन्होंने नईमे सुल्तान और खदीजा सुल्तान ने मिलकर किया। आप जानती हैं कि हवेलियों में इकट्ठी रहेंगी, मगर ये इस पर खदीजा ने उसे उकसाया। मैं नहीं जानती कि वो कोई भी गुनाह करे, मैं इसलिए उन्हें और कमालुद्दीन को दूर रखना चाहती हूँ, लिहाजा आप इस पर निगरानी और इस पर नज़रसानी करें। उस पर वो कहती हैं ठीक है। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं पाशाओ क्या आप जानते हैं ये सब कैसे हो रहा है? एक पाशा कहते हैं जी सुल्तान बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। उस पर सुल्तान कहते हैं क्या होगा? फिर सलीम पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म वहाँ शाम और इलाक़ की गलियों में लोग अफरा तफरी और मुनाफरत की नफ़ी बातें और लोगों को और उस्मानियों और अरबियों को दुश्मन करने की अफवाहें फैला रहे हैं। ये देखकर सुल्तान कहते हैं हमें क्या करना चाहिए पाशाओ, अब बताइए तो सही हम क्या करें? उस पर यह सुनते हैं और सईद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म असल में आप तुर्कों में ज़्यादातर वज़रा और वज़ारतें बांटते हैं, मगर अरबों को हमेशा ही आप नज़रअंदाज करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 वज़रा बनाए थे गुज़िश्ता काबीना में भी। फिर सुल्तान कहते हैं जी वाकई हम ये सब करते हैं, मगर हम उन अरबों को मदद के लिए पैसा भेजते हैं। ये देखकर महमूद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म हमारे अंदर तफरीक पैदा की जा रही है, ये बहुत बुरा है और वो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो असल में हम दोनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तुर्कों और अरबों को। सुल्तान कहते हैं जी वाकई अब हम उनको जवाब देंगे उनकी ज़बान में। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सनिया सुल्तान आती हैं और कहती हैं खदीजा ये तुमने क्या किया? तुमने जाकर नईमे को उकसाया कि वो तुम्हें वहाँ हवेली में रहने की जगह दे। उस पर खदीजा कहती है नहीं ये तो उसकी खुशी है। उस पर वो कहती है मुझे पता है, मुझे मालूम है, बिदार ने मुझे बताया है। ऐसा तुम क्या चाहती हो? फिर ये देखकर खदीजा कहती है मैं जो चाहती हूँ वही चाहती हूँ। उस पर वो कहती है ये तुम गलत कर रही हो, अगर करना चाहती हो गलत काम तो अपनी मर्जी से करो। उसके बाद रात का वक्त होता है और फिर उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है।
जहाँ पर सुल्तान मुअज्जम अपने खुफिया कमरे में खड़े होते हैं और कहते हैं तहसीन पाशा लिखिए। तहसीन पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज्जम हमें माफ़ कर दीजिए। सुल्तान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास एक मेहमान आया और वो खातून थी, आप जानते ही नहीं थे, किस किस्म की मालूमात है आपके पास। उस पर वो कहते हैं सुल्तान मुअज्जम माफ़ कीजिए हमें। सुल्तान कहते हैं कोई मसला नहीं, आप जाकर लिखिए, मैं जो कहता हूँ लिखते जाइए और उन्हें बताइए कि ये सब क्या है। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि अच्छा तो वो, उसके बाद सुल्तान को वो ख्याल याद आता है जब अंग्रेज सफीर कहता है कि आप हार गए हैं। उस पर सुल्तान कहते हैं आप आग लपेट कर आपको ख़त्म करेगी, तब मालूम होगा। उसके बाद बाजार का मंजर दिखाया जाता है और फिर ग्रेटर बेल अपने उस मुहाफिज के साथ वहां पहुंचती है और कहती है जनाब पारवस, पहली बार आपने किसी खातून का हाथ चूमा है। उस पर वो कहते हैं ये मेरे लिए बायस फ़ख्र है, आइए तशरीफ़ लाइए। ग्रेटर बेल, फिर वो दोनों अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। परवूस कहता है आपका मकसद इतना बड़ा है कि आपने पाए तख्त में और शाम में हर तरफ अपने पंजे गाड़ दिए और मुझे नहीं बताया, जबकि मैं यहाँ पर ऐसा शख्स हूँ कि मलका भी यहाँ पर नहीं भड़का सकती, वो भी मुझसे इजाज़त लेती है। उस पर वो कहती है कि हमारा अजीम मकसद है। फिर पारूस कहता है क्या मकसद। वो कहती है कि मैं यहाँ तहजीब कायम करना चाहती हूँ, उस्मानियों और अरबियों को लड़ाना चाहती हूँ। उस पर वो कहती है कि अस्मा तुमने बहुत बेहतरीन काम किया, हमारे एक बेहतरीन शख्स के लिए अच्छा में काम किया। उस पर पारूस कहता है अब आपका क्या मकसद है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर अपना मकसद पूरा करना है। उसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर फहीम पाशा सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं आपने उन लोगों को मार दिया और अफीम को भी ख़त्म करना है, क्या आप इस मकसद के लिए तैयार हैं। आपने बंदरगाह पर उन लोगों के जरिए वहाँ हमला किया, आप उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसको उन लोगों को आपने पहले अगवा भी किया था, वो क्या कहानी थी। फिर फहीम पाशा कहते हैं असल में वो हमसे निकल गए थे। उस पर सुल्तान कहते हैं शुक्र है, अच्छा हुआ, अगर वो ना आते तो हम डाक खाने से मालूमात न ले सकते। सुल्तान कहते हैं ये बेहतर था। फिर फहीम पाशा कहते हैं जी बिल्कुल बेहतरीन काम था। उस पर वो कहते हैं बहरहाल जो भी है, आप जो है उस अफ्यूम को ज़ाय कर दें, वो फिर इसे इस्तेमाल करने के लिए हमारी दारुल हुकूमत में रखेंगे। फिर वो कहते हैं फहीम पाशा अब आपका क्या मकसद है। मैं चाहता हूँ शाम और इर्द गिर्द जो भी यहाँ पर बगावतें और अफवाहें घूम रही हैं आप इनका खात्मा करें। वो कहते हैं जी सुल्तान मुअज्जम। फिर सुल्तान कहते हैं जल्द अज जल्द इस मामले को हल करें, हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे लिए सुबकी का बायस है। फिर फहीम पाशा कहते हैं जैसा आप कहें सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहते हैं हमें इस मामले में कामयाबी चाहिए। दूसरी तरफ फारूस बैठा होता है और उसे ग्रेटरूड बेल कहती है कि अब आप हमारे मकसद के लिए अजीम हैं, इसलिए ये मेरा मुहाफिज, इसका नाम ल्यूका है। वो कहते हैं ल्यूका, वो कहती है हाँ ल्यूकाटोस, ये तुम्हारे लिए और मेरी तंजीम एक तोहफा है, ये लो। फिर पारवूस कहता है रुक जाओ, अपना तारुफ ना करवाओ। वो तारुफ करवा रहा होता है कि मैं सिलसिले से एक नौजवान 12 में से एक बड़ा भाई। उस पर वो कहता है रुक जाओ और अब तुम वो काम करोगे जो तुम्हें कहूँगा। फिर वो कहती है अब ये आपके लिए अमानत है, मैं जा रही हूँ, थोड़े और काम निपटाने हैं। उस पर पारवूस खामोश और खुश होता है। दूसरी तरफ महमूद पाशा के घर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर खुशी से सबाहुद्दीन आता है और कहता है कि खुशखबरी है, मैंने उसको कहा। और पेशकश के बाद पीछे मुड़ा तो उसने कहा मुझे कबूल है। उसके बाद वहाँ खादमा आती है और कहती है ये आपके लिए एक नोट है। उस पर वो नोट देखता है और कहता है किसका है। पढ़ने लगता है तो कहता है अब्दुल कादिर ने मुझे बुलाया है, वो मुश्किल में है। सनिया सुल्तान कहती हैं लाओ मुझे दो, मैं उसके बाप को देती हूँ, ये मसाइल उसी के हल करने के हैं, हमारे लायक नहीं। फिर वो कहता है हाँ वो तो बहुत मसाइल पैदा करता है। महमूद पाशा कहते हैं तो फिर सवाउद्दीन कहता है कोई मसले की बात नहीं, मैं ये देख लूंगा, आप परेशान ना हो। उसके बाद रात का वक्त होता है और एक होटल में मिस्टर हर्जल सलीम पाशा से मुलाकात करने आते हैं। सलीम पाशा कहते हैं मैं आपकी बात समझता हूँ, मुझे जल्द वो शख्स चाहिए कि मैं उससे इंतकाम ले सकूं अपनी बेटी के कत्ल का, और अगर आप मदद करें तो आप मुझे वजीर आजम बना सकते हैं। और फिर अफजल कहता है मैं तो एक सहाफ़ी हूँ। सलीम पाशा कहते हैं मैं आपके लिए पेशकश करता हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं वजीर आजम बनने के बाद आपके और सिहानियों के लिए, सहूनियों के लिए, तमाम यहूदियों के लिए फौरी तौर पर कुद्स के दरवाजे खोल दूंगा। उसके बाद दूसरी मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सबाहुद्दीन कहता है यहाँ कोई नहीं है। जाने लगता है तो शहजादा आता है और कहता है मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, और अब हम नई तरीके से बात करेंगे, फिर वहीं से जहाँ हमारी लड़ाई से पहले थी। फिर वो सबाहुद्दीन कहता है तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। फिर वो जाने लगता है तो शहजादा कहता है रुक जाओ,
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सुनो मेरी जल्द शादी होने वाली है। उस पर वो कहता है क्या वाकई? वो कहता है हाँ, तुम्हारी गलतियां थी, देखो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बाप ने और तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। सबाहुद्दीन कहता है तुमने क्या अच्छा किया, तुमने हमेशा अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया और हमारा नुकसान किया। उस पर वो कहता है जाओ दफा हो जाओ, कभी नहीं मिलेंगे हम। फिर वो कहता है मेरे जनाजे और कब्र पर ना आना, फिर शादी पर भी ना आना। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ वो कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ के साथ, शहजादी के साथ। वो को हैरान होता है। दूसरी तरफ वो मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पाकीज़ा बैठी होती है, उसकी बहन अफसून आती है और कहती है कि तुम अच्छा ना कर सकी। फिर ये देखकर पाकीज़ा कहती है बाजी मैं क्या करती। फिर अफसून कहती है ठीक है, मुझे आपकी खुशी अजीज है बहन, जाओ खुश हो जाओ। उस पर वो एक दूसरे को मिलती हैं और कहती हैं सबाहुद्दीन आपको खुश रखेगा। फिर वो कहती है हाँ वाकई। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सबाहुद्दीन कहता है तुम किससे शादी करोगे? वो कहता है कि मैं शहजादी से। फिर वो कहता है कौन सी शहजादी? वो कहता है पाकीज़ा। वो कहता है उसने मेरे साथ बात कर ली और वो शादी करेगी। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर ये देखकर सबाहुद्दीन कहता है तुम हमेशा सुल्तान के बेटे हो, इस वजह से बचे रहे, आओ मुझ पर हमला करो, मेरे पीछे कोई नहीं। फिर शहजादा कहता है मेरे पीछे कोई नहीं, आओ लड़ो मेरे साथ। वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और फिर सबाहुद्दीन उसे नीचे गिराता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम हारने के लिए बने हो और हारते रहोगे देखना। उसके बाद शहजादा बड़ी मुश्किल से उठता है और कहता है कि अब देखना कौन